बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं रेसिपी के साथ रेमेडी भी लेके आई हूँ। आप इसी को हम रेमेडी और रेसिपी के साथ पेश करेंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये मैंने जो आज मज़ेदार सा ड्रिंक बनाया है, इसको बनाने के लिए कौन सी चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर देखें, मैंने काले अंगूर लिए हैं, मोटे मोटे अंगूर हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जामुन पके हुए हों, बहुत ही रसीले हैं। तो मैंने इनको धो लिया, ये आधा किलो हैं। इनको अब हमने क्या करना है, इनकी जो डंडियाँ हैं इनसे अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमने इनको तोड़ लेना है। और ये ख़ास करके ये जो रेमेडी है इसको मैं बनाया है, जो आजकल बुखार, मलेरिया और डेंगू हो रहा है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपने ये लाजमी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है, ब्लेंडर के अंदर हम इसको जो अंगूर हैं इनको डाल देते हैं। तो सारे अंगूर जो हैं एक साथ ही हम इसमें डाल देंगे। तो ब्लेंडर में इसको बनाने के दो तरीके हैं, इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं और इसको ड्रेन भी कर सकते हैं, जो जिसमें हम जूस बनाते हैं गाजर का, उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक फ़्रेश लीमू लिया है मैंने। इस तरह से हमने लीमू निचोड़ देना है इसके अंदर। और अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 2 अदद लीमू भी ले सकते हैं। तो लीमू लाजमी आपने डालना है, ये डेंगू के बुखार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। कोई भी आप जूस बनाएं, फ़्रेश जूस, उसके अंदर लीमू लाजमी डालें, उससे जो होता है वो बुखार जल्दी उतर जाता है और सेल्स जो कम हो जाते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शहद लिया है 2 चम्मच, शहद भी आपने इसमें लाजमी डालना है। तो अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। तो काला नमक लेंगे हम 3 चुटकी के बराबर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है और मैंने बर्फ़ वगैरह नहीं डाली इसमें। इसी तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि बुखार जो है आजकल सर्दी वाला होता है, डेंगू और मलेरिया जो है वो सर्दी उसमें बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें बर्फ़ जो है वो ना ही डालिएगा। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। 2.5 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो रहा है और इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो ये मैंने अपने ऊपर आजमाया है, मुझे काफ़ी दिनों से डेंगू हुआ है, उस वजह से मैंने ये आजमाया हुआ है जूस। आप इसमें ये आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम इसको छान लेते हैं। तो मैं एक छलनी की मदद से इसको छान लेती हूँ। इस तरह से हमने इसको छान लेना। यहाँ पर देखें, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आया है। इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला, आपको पता ही है। जैसे कि ये अंगूर जो होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की है, अल्लाह ताला ने हमारे इलाज के लिए पैदा किए हैं, हमारी बीमारियों के लिए। तो यहाँ पर देखें, हम इसको इस तरह से छान लेंगे, दबा दबा के चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। तो सारा जो जूस है अच्छी तरह से निकल गया। तो अब मैं आपको गिलास में डालकर दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक जो है। मेरा गला अभी भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला ज़ुकाम हुआ है, डेंगू हुआ है। तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए मुझे। तो अभी तक मेरी तबीयत जो है ना माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन गला अभी भी ख़राब है। तो यहाँ पर देखें, एक प्यारा सा गिलास लेंगे, इसके अंदर हम ये जूस डाल देंगे। तो बर्फ़ मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की, अगर आप बर्फ़ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारा मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार हो चुका है। अब हमने एक अंगूर को कट कर लेना है इसके ऊपर सजावट के लिए, और एक छोटा सा हमने लेमन का जो पीस है वो भी इसके ऊपर लगा देना है खूबसूरती के लिए। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा जूस तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डेंगू तो बहुत से लोगों को हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।